दुनिया में लोगों को सीधे हल चाहिए कि उनकी कोई भी समस्या है तो उनको कोई भी व्यक्ति जो इतना सिंपल हल बता दे कि उनकी समस्या हल हो जाए तो वो उसके भक्त बन जाते हैं। चाहे आप हरी चटनी लाल चटनी वाला उदाहरण देख लो, या फिर आप देख लो कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, या फिर कोई और भी कि फलाना मंदिर में जाने से सिर्फ इतना हो जाता है, या मस्जिद में जाने से हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसे टोटके जो बताए जाते हैं जो कि बहुत आसान है। बहुत मुश्किल वालों पे तो फिर लोग नहीं जाते हैं, 1-2 दिन ट्राई करते हैं फिर बंद हो जाते हैं। बहुत आसान जो है उनको अपना लेते हैं, किस उम्मीद पे कि हमारा काम हो जाएगा। और यकीन मानो उनका काम होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल या फिर चटनी से बिल्कुल हल होते हैं, पर वो होते कैसे हैं? साइंस उसके पीछे भी काम करती है। वो होते कुछ ऐसे हैं कि जब आप मान लीजिए मंदिर जा रहे हैं तो आपकी इंटेंसिटी, आपके विचार, आपकी जो भी मेंटल कंडीशन है वो इस बात के लिए पॉजिटिव हो जाती है कि अब मेरी समस्याओं का हल हो जाएगा। जब आप उसके लिए तैयार हुए, निकले भी नहीं है घर से, अभी तो आप निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तब से आपके मन में वही चल रहा है, पूरे रास्ते में वही चला, आप वहाँ पहुँचे तब तक भी वही चला, और उसके आने के बहुत देर बाद तक भी वही चला। तो आपके माइंड की एक धीरे धीरे प्रोग्रामिंग होने लगती है, और आपके माइंड की वो प्रोग्रामिंग काम करती है। हरी चटनी लाल चटनी या फिर मंदिर काम नहीं करता, न वो मंदिर काम करता है, न वहाँ के भगवान काम करते हैं, कोई भी नहीं करता। आपके अंदर जो बैठा ईश्वर है, आपके मस्तिष्क में जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो आपके इस विचार को पढ़ता है, क्योंकि उसने आपको भी बनाया है और आपके अंदर ही विराजित है। वो आपके इस विचार को पढ़ता है लगातार। जब आप इस विचार के प्रति आश्वस्त होते हैं, बिल्कुल संतुष्ट होते हैं, तो फिर वो उसको अमल में लाना शुरू कर देता है। यही इसका एक सिंपल सिद्धांत है। परंतु क्या है, हम इसका क्रेडिट किसे देते हैं? उस बाबा को, उस पंडित को, या उस व्यक्ति को जिसने हमें हल सुझाया। मैं मानता हूँ वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें अपना गुरु मानते हैं, अच्छी बात है। और चूँकि उन्होंने मार्ग दिखाया है, उन्होंने रास्ता दिखाया है, आपकी समस्या हल हुई है, तो उनकी वो पूजनीय भी है, ये बात भी मान्य है। परंतु क्या वे सभी आपकी उस आदर देने की इस बात को उतनी ही बराबरी से लेते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं? क्योंकि अधिकांश बाबा तो आपकी उस श्रद्धा का उपयोग अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, राजनीतिक शक्ति, पावर, या फिर किसी धन कमाने के उपयोग में, या फिर खुद की ब्रांडिंग में। बहुत सारी ऐसी जगह करते हैं जो हम समझते भी नहीं हैं, क्योंकि हम आम लोग हैं, हमें धर्म के हिसाब से चलाया जाता है, और चूँकि हमारा काम हो रहा है तो हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा रखना गलत नहीं है, पर कौन उसका दुरुपयोग कर रहा है ये देखना सही है। काम आपके अंदर का ईश्वर करता है, वो बाहर का नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इनके प्रोपोगेंडा के शिकार न बने। इनके दिए गए ज्ञान को अच्छा समझें, उसका उपयोग करें। हमारे लिए बेनिफिशियरी है तो उनका धन्यवाद करें, उनके चरण छुएं, सब कुछ करें, पर इतना ना करें कि वह उसका दुरुपयोग करने लगे। और जब वो उसका दुरुपयोग करते हैं तो हम उन्हें गालियाँ देते हैं, असल में वो उनकी गलती नहीं है। शक्ति जब मिलती है तो वो अक्सर दुरुपयोग की तरफ जाती है, और ये हमारी गलती है कि हम उन्हें दुरुपयोग करने देते हैं। फिर वो चाहे हमारे नेता हो, वो कुछ भी कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, वो हमें पागल बना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ऐसा ना करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ समझें, कुछ विवेक लाएं, कुछ जागरूक बने, बात को समझें, अपने अंदर के ईश्वर पर विश्वास करें, वो सब कुछ ठीक करता है। और ना करें तो फिर आपकी मर्जी।